बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एटीएस ने आईएसआई के 2 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगा है। यूपी एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। अमृत गिल पंजाब के बठिंडा से गिरफ्तार, रियाजुद्दीन गाजियाबाद से गिरफ्तार। दोनों पर आईएसआई एजेंट को रकम और सहयोग देने का आरोप लगा है। अमृत गिल आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील प्रतिबंधित जानकारियां आईएसआई को ये भेज रहा था। रियाजुद्दीन के बैंक खाते से अमृत को रकम भेजी गई थी और इस नेटवर्क का एक आरोपी इजराहुल बिहार की बेतिया जेल में बंद है। रियाजुद्दीन के बैंक खाते को इजराहुल इस्तेमाल किया करता था। इजराहुल को बी वारंट पर बिहार से लखनऊ लाएगी एटीएस। तो अमृतपाल, रियाजुद्दीन, इजराहुल को कस्टडी रिमांड में अब एटीएस लेने की तैयारी कर रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या अपडेट? बीते दिनों यूपी एटीएस ने एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिनके एक बैंक खाते में अप्रैल मार्च 2022 के बीच में करीब 70 लाख रुपए आए थे। इस संदिग्ध खाते की जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला ये खाता रियाजुद्दीन के नाम पर था, जो गाजियाबाद का रहने वाला था, लेकिन इसको ऑपरेट कर रहा था बिहार बेतिया का इजहारुल। जब इस पूरे नेटवर्क के खुलासे में लगी है यूपी एटीएस, तब रियाजुद्दीन और अमृतपाल सिंह गिल की गिरफ्तारी हुई है। ये बात अब तक की जांच में सामने आई है कि रियाजुद्दीन के बैंक खाते से अमृत गिल को काफी रकम भेजी गई है। अमृत गिल, जो भटिंडा पंजाब में ऑटो चलाता है, वो आईएसआई का एजेंट था और उसने सेना से जुड़ी हुई कई संवेदनशील, आपत्तिजनक और प्रतिबंधित जानकारियां आईएसआई के एजेंट्स को, उनके हैंडलर्स को भेजी हैं। कुछ आर्मी के टैंक से संबंधित जानकारियां भी अमृत ने आईएसआई को भेजी हैं। लिहाजा अमृत गिल को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। और रियाजुद्दीन को यूपी एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था लखनऊ, जहां पूछताछ के बाद रियाजुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरठ में एक इमारत की बेसमेंट खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। खुदाई के दौरान मिट्टी की डांग मजदूरों के ऊपर गिर गई, जिससे वहां पर काम कर रहे 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जिसमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है और दोनों मजदूरों के शव मलबे से निकाले गए, जबकि मिट्टी में दबे एक और मजदूर को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। हादसा भावनपुर इलाके का है। लोगों का कहना है कि अवैध रूप से इस बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी। तो 2 मजदूर चिल्ला रहे हैं और 3 जो मजदूर दबे हुए थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो बस उनने अंदाजे से बताया कि एक यहाँ काम कर रहा था, एक यहाँ काम कर रहा था। तो हमने सारे लड़कों ने मिलकर उसे अपने हाथों से खोदा है। अपने हाथों से खोदा, जब हाथ दिखाई दिया फिर वहीं से खोदते 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 उनके औजार भी इसमें दब गए थे। एक बेसमेंट की खुदाई चल रही थी बेसमेंट के लिए जी, और उसमें ये जो संज्ञान में आया कि 3 लोग जो है, 3 मजदूर, वो मिट्टी की ढांक के नीचे दब गए हैं। तो जब हम पहुंचे तो यहाँ लोकल जो लोग क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, वो आके अपने स्तर से अपना रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे फावड़े से। तो उसके बाद हमने आते ही कुछ मजदूर और फिर फायर सर्विसेज को बुलाया, साथ में एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया। तो एम्बुलेंस भी मौके पे आ गई और अभी तक 2 मजदूरों को निकाला जा चुका है। तीसरा भी लगभग निकलने पे सिर्फ टांगे नीचे, घुटने से नीचे का पार्ट रह गया है, तो उनको भी रेस्क्यू करा लिया जाएगा। एक तो पहले ही एक्सपायर कर गए थे, दूसरों की सांस चल रही थी, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया और तीसरे अभी निकाले जा रहे हैं।